एसएस चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट, पेज नंबर 160. चेंज इज रूल ऑफ लाइफ. बदलाव तो जिंदगी का नियम है, बोलते हैं ना हम. ठीक है. एन इन्फेंट ग्रो स्लोली इनटू एन एडल्ट. छोटा सा बच्चा धीरे 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 एडल्ट बन जाता है, तो ये कंटिन्यू चेंज ही हो रहा है ना लाइफ में. ठीक है. फ्रॉम द फेज ऑफ प्रिमिटिव मैन हैज डेवलप्ड इनटू प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट. प्रिमिटिव मैन मतलब एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स. ठीक है. प्रिमिटिव मैन से लेकर ह्यूमन ने इतना डेवलप किया है कि अब ये कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी अरेंजमेंट में पूरा रहने लगा है. सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक systems have also developed in different forms. Economics, which developed to maintain a record of economic production and consumption, income and expenditure and profit loss, has started becoming a scripture of physical well-being and human development in 60-70 years. पिछले 60-70 years से तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है ये आपकी पहचान बनने लगी है. ठीक है. लोग एक दूसरे को जानते हैं, कैसे जानते हैं वो नहीं, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है उससे आपको लोग जानने लगे है. प्रॉफिट लॉस कितना है, आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब कुछ पर. ठीक है. अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के लोगों के बीच की लाइफस्टाइल्स भी बहुत अलग अलग है. Not only between two countries, differences are seen ever between two regions of the countries. दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंस नहीं, एक ही कंट्री के दो अलग अलग रीजन्स के बीच में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. हमारे ही सारे स्टेट्स ले लो, सबकी लाइफस्टाइल इक्वल है, बहुत डिफरेंस है ना सबकी लाइफस्टाइल्स में. ठीक है. Now, in order to improve quality of life, there is a need to satisfy basic requirements like food, clothing and shelter. ठीक है. To improve quality of life, किसी की भी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड, क्लोथ्स और शेल्टर की. आफ्टरवर्ड्स नीड ऑफ एजुकेशन. पहले ये तीन चीजें चाहिए, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. बाकी सारी चीजें तो बाद में आती है. क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा अराइज. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. पूरे वर्ल्ड की एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है और इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड बाय एजेंसीज ऑफ मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, different institutions and government. The term human development is used for expansion of human capacities, prevalence of preferences, development of freedom and human right. Human development का पूरा मतलब क्या है? ह्यूमन की कैपेसिटी को एक्सपांड करना, प्रिविलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, इजीली सब कुछ चीजें मिल जाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट. ठीक है. ह्यूमंस को उनकी फ्रीडम और राइट्स के भी डेवलप होना चाहिए. ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इंडिकेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स अदर देन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज. ठीक है. इन सभी चीजों के अलावा भी ह्यूमन डेवलपमेंट हमें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज, दैट इज UNDP. ठीक है. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मेन सेंटर्ड एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट. अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए. उसकी तरफ का फर्स्ट एक्सेस सेंटर एक्सेस. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ही पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा. Objective of human development is to create some conditions for everybody's life so that people may lead significant and creative life according to their talent.
ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सेम कंडीशंस फॉर एवरीबॉडीज लाइफ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी की लाइफ को, एवरीबॉडीज लाइफ, ठीक है, हर एक की लाइफ को डेवलप करने के लिए सभी कंडीशंस डेवलप होनी चाहिए और सेम कंडीशन सबको अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट पीपल में लीड सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। इस जैसे लोग अपने टैलेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ आगे डेवलप कर सकें। अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट किस पर काउंट होता था? ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। पर कैपिटा इनकम वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली मेजर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए फिर ओनली सबसे पहले पर कैपिटा इनकम ही काउंट की जाती थी। पर कैपिटा इनकम मतलब कि आगे के चैप्टर्स में आ गया है, पूरे कंट्री की जो इनकम है, पूरे कंट्री की जो इनकम है उसे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपको हर एक पर पर्सन इनकम मिलेगा, उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो शुरू में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे किया जाता था? ओनली पर कैपिटा इनकम से। नाउ ऑल दी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग देयर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फिर सारी कंट्रीज अपनी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे कंट्री की अपनी ही प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने लगे। हाउएवर, डिस्पाइट अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस, देयर वाज नो चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक सक्सेस मिलने के बाद भी लोगों की लाइफस्टाइल में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंज हुआ नहीं। Thus it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development. ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, ये मानना ठीक नहीं होगा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इनकम बट ऑल्सो ऑन हाउ टू यूज इनकम। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली इनकम पर डिपेंड नहीं करता, वो उस इनकम को आप कैसे यूज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के ये मेन 4 पिलर्स है: इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट देयरफॉर इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड अ सक्सेस एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस ओन टेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, स्किल, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ एंड क्रिएटिव लाइफ। सक्सेसफुल और क्रिएटिव लाइफ मिलने के लीड करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वंस आउन टेस्ट, इंटरेस्ट, स्किल, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। हर एक को अपनी हिसाब से, अपने टेस्ट मतलब अपनी मनपसंद से, अपने इंटरेस्ट के, उसके पास कौन सी स्किल है, कितना इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से हर एक को अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल चेंज करने का और डेवलप करने का हक मिलना चाहिए। अगर ये पूरा होगा तो ही उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ability of human being to lead successful and creative life as per as their own interest, ability and wisdom. ठीक है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से, विजडम मतलब उनके दिमाग के हिसाब से सबको अपना सक्सेसफुल और क्रिएटिव लाइफ मिलना चाहिए। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, सिक्योरिंग इक्वालिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट इन वेरियस फील्ड्स। ह्यूमन की अपनी कैपेबिलिटीज के लिए, कैपेबिलिटीज के सहारे सबको इक्वली हर एक फील्ड में ग्रो करने का चांस मिलना चाहिए। मेन लिविंग हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, अगर लोग है वो हेल्दी, एकदम फिट और फाइन लाइफ जी रहे हैं तो एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के थ्रू सबको नॉलेज मिलना चाहिए। वेकअप नीलेश। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए सबको नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए।
अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल मतलब एक बहुत अच्छी सी लाइफस्टाइल अचीव करने चाहिए। रिमूवल ऑफ स्क्वेलर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, obtaining personal and social security, utilizing human rights, obtaining individual and social security. Human rights are inherent to all human beings, so use it. ठीक है, इन सब का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ये सब कुछ हो रहा है दैट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ मेनी सच अपॉर्चुनिटीज। Thus, human life includes peace, economic, social, political and cultural fields. Due to indifference or disgust towards improvement, low aspirations, illiteracy, lack of entrepreneurship, suspicion, superstition, antiquatedness, orthodox traditions along with improper use of natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज को अभी भी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्यों नहीं मिला है? रीजंस आर इनडिफरेंस और डिस्गस्ट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। कोई चीज में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, लोगों की बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है। लो एस्पिरेशंस, इलिटरेसी, लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इलिटरेसी मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसी के पास से उनको सलाह नहीं मिलती। सस्पिशन, सुपरस्टिशंस, ठीक है, अलग अलग चीजों में बिलीव करना, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन। ठीक है, एंटिक्वेटेडनेस, ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज्यादा रिलीजियस कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशंस अलोंग विथ इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस, नेचुरल रिसोर्सिस को अच्छे से कैसे यूज करना चाहिए, ट्रेडिशंस के हिसाब से उन्हें क्या कर देते हैं वो लोग, जाने देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं होता, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी इतना चाहिए उतना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है? द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रोनाउंस्ड बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के अमर्त्य सेन है जो नोबेल प्राइज के विनर है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रपोज किया था, प्रोनाउंस किया था। उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में बताया था। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1990। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था? 1919 में। विथ देयर हेल्प सिंस देन under United Nations Development Program, that is UNDP, a report is published every year. तब से every year human development के बारे में एक report publish होता है। A worldwide analysis is presented on the basis of development of different nations in various dimensions. ठीक है, ये जो रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज का एनालिसिस कर ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस में और कितना अब इन लोगों को चाहिए उन सब पर रिसर्च कर ये रिपोर्ट में लिखा जाता है। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर यूज्ड कलेक्टिवली। सबसे पहले 1919 में जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ था उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया है। उसके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट एवरेज एज और हेल्थ, सेकेंड नॉलेज एंड थर्ड लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑफ द डायमेंशंस। ये सारे तीनों डायमेंशन के हिसाब से कितनी ह्यूमन लाइफ डेवलप हुई है वो काउंट किया जाता है। टिल 2009 अबोव मेंशन्ड 3 इंडिकेटर्स वर यूज्ड टू डिटरमाइन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूएनडीपी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ठीक है, 2009 से ये यूएनडीपी के ये जो 3 इंडिकेटर्स है उसका यूज कर रिपोर्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। फॉर दिस अ न्यू टेक्निक इज बीइंग यूज्ड सिंस 2010 और इसके लिए 2010 से नई नई टेक्निक्स भी यूज की गई है। फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दैट इज LEI, एवरेज एज पर। दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्जिविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट
preceding for that, for how many years will the infant survive, is known as life expectancy, for which the highest 83.6 years and lowest 20 years have been set. ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दैट इज एवरेज एज लोगों की क्या है. ठीक है, लोग जब पैदा होते हैं इन्फेंट, तब सबसे लेकर वो कहाँ तक जीते हैं, तो सारे लोगों की ऐसी लाइफ लेकर उसका क्या निकाला जाता है, एवरेज. ठीक है, उसे बोलेंगे हम एवरेज एज या तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. मैक्सिमम 83.6 ईयर मिला है और मिनिमम 20 ईयर्स मिला है. एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2005 वो 68 ईयर्स. 2005 में वो कितनी थी, 15 में 68 ईयर्स की थी. नाउ सेकेंड, एजुकेशन इंडेक्स. Its two sub-directions are as follows. Mean years of schooling, that is MYS. It is the years spent in the school by an adult till the age of 25, for which highest 13.3 years and lowest 0 years has been decided. ठीक है, बच्चे को मीन ईयर स्कूल में भेजा जाता है. इन्फेंट इज द ईयर स्पेंट इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल द एज ऑफ 25. ठीक है, ऑब्वियसली बच्चे 4-5 साल के होंगे, पीछे उसके बाद ही तो पढ़ाने के लिए बाहर भेजेंगे ना. शायद उससे भी बड़े 10-11 साल के हो उसे भेजते, उससे छोटे बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं. ठीक है, तो एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाने के लिए एवरेज बच्चों की 25 इयर्स की एज हो, उसमें से कितना टाइम उन्होंने बाहर स्कूलिंग में निकाला है. ठीक है, फॉर विच हाईएस्ट 13.3 इयर्स एंड लोवेस्ट 0 इयर्स हैज बीन डिसाइडेड. उसके लिए 13.3 इयर्स मैक्सिमम होने चाहिए और लोअर 0 इयर्स. सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, एवरेज ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज 5.4 इयर्स. एवरेज लोग कितने इयर्स जाते हैं, 5.4 इयर्स के लिए स्कूल में जाते हैं, जिसमें जो इलिटरेट है वो भी आ जाता है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी आ जाता है. सबकी एज लेकर क्या किया है, एवरेज निकाला है. तो पूरे इंडिया की एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग काउंट करें तो 5.4 इयर्स है. नाउ फॉर expected years of schooling, that is EYS, approximate years that a child of 5 years will spend in school. 5 साल का होने तक वो कितने ईयर स्कूल में बिताता है. फॉर दिस हाईएस्ट 18 ईयर्स, 5 साल के बाद में, 5 साल का होने के बाद वो कितनी ईयर्स है वो स्कूल में बिताता है. हाईएस्ट 18 ईयर्स एंड लोवेस्ट 0 years has been decided. Average years of schooling index is 11.7 years. ठीक है. Now, income index 2, income index that is II. ठीक है, इनकम इंडेक्स के ऊपर से क्या मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगा. इनकम इंडेक्स II, उससे लोगों की लाइफस्टाइल पता चलती है. फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस gross domestic product per capita GDP is replaced by gross national income per capita CNI. ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह पे ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा काउंट की जाती है. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम वाज $5497, while per capita gross domestic product was $5238. ठीक है, 2015 के रिपोर्ट के हिसाब से पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम कितनी थी, $5,497, जबकि पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी थी, $5,238. फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, एनी ऑफ द नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, हर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है वो अगर काउंट करनी हो तो यूनाइटेड स्टेट्स को बेस लेकर उसके डॉलर को बेस दिया जाता है. इसलिए हमारा भी यहाँ पर डॉलर में दिया है $5497 एंड $5238, विच इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी. नाउ थिंग्स टू नो. फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एवरी क्राइटेरियन इज
डिसाइडेड। हर एक क्राइटेरिया की एक हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू डिसाइड की जाती है। एवरी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ इट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फाइंड करने की एक फॉर्मूला होती है, उसके ऊपर से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काउंट की जाती है। इट्स रेट इज बिटवीन 0 to 1 फॉर एनी कंट्री। HDI डेपिसिट्स द डिफरेंस दैट हैज टू बी कवर्ड टू रीच मैक्सिमम 1। उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी मिलती है? 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज है और जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है उसका कितना मिलेगा? 1 जितना मिलेगा, 1 के आसपास। अगर 1 मिले दैट मीन्स की फुल। ठीक है, 0 से जैसे नजदीक जाओगे उतना ह्यूमन डेवलपमेंट कम है और जितना 1 के नजदीक जाओगे उतना ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। नाउ दिस डिफरेंस इज यूजफुल इन कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन वेरियस नेशंस। इस नंबर की मदद से हम अलग अलग नेशंस के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट कुड बी नोन दैट कंट्री इज डेवलपिंग इन विच डायरेक्शन, हाउ मच बैक एंड फोर्थ इट इज इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। इसके ऊपर से पता चलता है कि कंट्री की कौन से डायरेक्शन में कितनी डेवलप हो रही है। ठीक है, हाउ मच बैक एंड फोर्थ इट इज इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज के बीच में वो कितना आगे या पीछे है वो भी पता चलेगा। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज HDR इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। 1990 से स्टार्ट हुआ है, हमने आगे के पैराग्राफ में देखा था, बराबर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 कंट्रीज included in Human Development Report 2015 is divided into 4 sections as per details given in the table below। ठीक है, अलग अलग 188 कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाई गई है ऑफ ईयर 2015 is divided into 4 sections as per details given in the table। नीचे टेबल में दी गई 4 अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। नॉर्वे की इंडेक्स कितनी है? 0.944, टॉप्स द लिस्ट। 0.944 सबसे हाईएस्ट मतलब 1। ठीक है, तो 0.944 मतलब 1 से बहुत नजदीक है। ठीक है, नाउ ऑस्ट्रेलिया 0.935 is placed on second position and Switzerland 0.930 on third position, while Asian countries Singapore 0.912 is on 11th position। India with HDI 0.609 is at 130th position। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.609, 0.609। और कौन सा रैंक है? 130th रैंक है हमारा अमोंग 188 कंट्रीज। इट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। हमारी कंट्री कौन से लेवल पे आती है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दिस रिपोर्ट Niger is at the bottom of the list, that is at 188 position with 0.348 HDI। Classification of countries on the basis of Human Development Index as per Human Development Report। First, countries with human development, highest human development division order 1 to 49 रैंक में आती है वो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितनी होगी उनकी? अबोव 0.802। मेन कंट्रीज सारी 1 से लेकर 49 में जो आती है सबका नाम नहीं दिया, बट मेन कौन सी है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस। सेकेंड रैंक पर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाईएस्ट में ये आती है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा रैंक है? 50 to 105। उनकी इंडेक्स कितनी होगी? 0.7 से लेकर 0.798। कौन कौन सी आती है? रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजील, चाइना, थाईलैंड एंड जमाइका। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट 106 से लेकर 143 तक। इंडेक्स है 0.555 to 0.698। उसमें कौन कौन सी आती है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इराक एंड इंडिया। नाउ लो ह्यूमन डेवलपमेंट 144 से लेकर 188 रैंक। बिलो 0.550 केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजर एटसेट्रा।
ठीक है. Human Development Index of India was 0.428 in the year 1990 to in the year 1990, 0.496 in the year 2000 and 0.586 in the year 2010, 0.604 in the year 2014 and 0.609 in the year 2015. मतलब कि इंडिया धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. This progress improvement has been observed. Now position of India and its neighboring countries as per Human Development Report. 73 रैंक पर श्रीलंका, इंडेक्स है 0.759. 90 रैंक पर चाइना 0.727. 104 पर मालदीव 0.706 and 130 पर इंडिया 0.609. 132 पर भूटान 0.605. 142 पर बांग्लादेश 0.570. 145 पर नेपाल 0.548. 147 पर पाकिस्तान 0.538. 148 पर म्यांमार 0.536 and 171 पर अफगानिस्तान 0.465. Among the neighboring countries of India, the condition of Sri Lanka, China, Maldives is much better and are ranked above India in Human Development Index. Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Myanmar and Afghanistan are ranked below.